अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 3 का ये पार्ट है ए जो उसने हमें दिया हुआ है और कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टर की फॉर्म में लेके जाना है। तो अब हमने क्या करना है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो और उसने क्या कहा हो कि फैक्टराइज करें या फैक्टर की फॉर्म में लेके जाएं, तो उसमें सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि पहले नंबर को तीसरे नंबर से, यानी पहली जो वैल्यू है उसे थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम रफ वर्क का एक कॉलम बना लेते हैं, यानी कि -a² को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, +35 से, तो प्लस माइनस माइनस 35a²। ये आ गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम यह है कि आपने दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर ब्रेक करके ऐसे दो नंबर में लिखना है कि अगर हम उनको सॉल्व करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2a ही आना चाहिए, +2a ही आना चाहिए। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो -35a² आना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा आसान सा ट्रिक है, क्या करें, इसके साथ जो 35 है ना आप उसको ले लें, साइन को टेंशन ना लें, साइन इस्तेमाल हो जाएगा। अब 35 पे 5 का टेबल से स्टार्ट होता है, उससे नीचे कोई टेबल नहीं जाते। 5 7 35। अब क्या है, 7 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, +7 से -5 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आता है। और अगर इसी 5 इन दोनों को, यानी +7 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो +- -2 7 5 से 5 7 35 आ गया। ठीक है, अगर इसके साथ भी मैं a लगा दूँ, इसके साथ भी a लगा दूँ तो a² है, क्योंकि ये तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 2a जो ब्रेक होके दो नए मल्टीपल में, दो नए नंबर में आएगा, वो कौन कौन से होंगे, 5 और 7 होंगे। अब देखो जी, -a² इक्वल का साइन मैं यहाँ शुरू में लगा देता हूँ, -a² +7a -5a +35। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या किया मैंने, जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ प्लस का साइन लगाया, छोटी के साथ माइनस का लगाया। क्यों, इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि जब मैं इनको 7a से 5a निकालूंगा तो मेरे पास 2a बचेगा, तो 7a इज़ ग्रेटर देन 5a, तो इसलिए प्लस का साइन लगेगा इसके साथ। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ इधर माइनस रखता और इधर प्लस रख देता, तो मैं जब 7a में से 5a निकालता तो फिर मेरा -2 आता, क्योंकि उस सेंस में मेरे पास बड़ा 7 होता और इसका साइन लगता। दूसरी तरह आप इसको इस तरह सिंपल याद रखें कि जब आप मिड टर्म को ब्रेक करते हैं और जो नंबर दिया होता है उससे बड़े फैक्टर होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो गिवन साइन होता है वो बड़े नंबर के साथ लगाते होते हैं। अब गिवन साइन प्लस का है, तो इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ, जो 7 है मेरे पास, इसके साथ मैंने प्लस का साइन लगाया। आप इसको इस तरह भी जहन में रख सकते हो। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा -a, इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अब इधर कितने a थे, 2, एक तो चला गया बाहर, मेरे पास बचा सिर्फ एक ही। अब क्योंकि मैंने साइन माइनस कॉमन लिया हुआ है, साइन माइनस कॉमन होने की वजह से ये वाला जो प्लस है ये चेंज होगा। ये जब माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। ये मेरे पास क्या था, 7 था, ये 7 आ गया। ये a तो बाहर चला गया, सिर्फ 7 आएगा। अब यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँगा। अब a क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि a इधर इधर नहीं है। देखो इस में से 5, देखो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचा, a, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, -5 का टेबल 35 पे 5 कितनी दफ़ा जाएगा टेबल, 7 टाइम। 5 7 35। हमेशा ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, ये वाला और ये वाला। अगर इन दोनों फैक्टर में कहीं साइन का भी डिफरेंस है तो तब भी आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, आपको दोबारा पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब a -7 दो दफ़ा है, तो a -7 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसके साथ मेरे पास ये क्या बचा, ये दोनों फैक्टर तो चले गए, यानी ये वाला भी चला गया और ये वाला फैक्टर भी चला गया, इसको मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा, -a -5। ये जो ऊपर मैंने क्रॉस का साइन लगाया, जस्ट आपको समझाने के लिए, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो उसने फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ था, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था -a² +2a +35, वो अपने फैक्टर की फॉर्म में चला गया, यानी इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टर की फॉर्म में ले गए। अब अगर इन्हीं फैक्टर को आप दोबारा एक्सप्रेशन में चेंज करना चाहते हैं
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास कहाँ चला जाएगा, फैक्टर में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले एक और क्वेश्चन है जी मेरे पास 4c² प्लस 10c, 4c² प्लस 10c प्लस 4 है, और ये इसका पार्ट सी पार्ट है। ठीक है जी, इसका हम सी पार्ट करने लगे। अब आप नेक्स्ट में क्या करना है, अगेन जैसे इधर किया था, पहले फर्स्ट नंबर को आपने क्या करना है, थर्ड से, यानी फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 4c² को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 16c² हो गया, यानी इस 4c² को इस 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16c² बनता है। अब मेरे पास जो दरमियान वाला नंबर है 10c, इसको मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखना है कि अगर उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 10c ही बनना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16c बनना चाहिए स्क्वायर। अब देखो उसका सिंपल सा आपको ट्रिक बताया हुआ है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होता है। 16c का मैं 16 का एलसीएम ले लूँगा, 2 8 16। ठीक है, अब इसी स्टेप में मैं चेक भी कर लेता हूँ। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16। अब 8 में 2 ऐड करो 10, मतलब ये है कि हमारे यही दो फैक्टर बनेंगे, 4c² प्लस 2c प्लस 8c प्लस 4। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास था एक बड़ा नंबर, दोनों इससे दोनों नंबर बड़े थे तो एक के साथ प्लस लगाया, एक के साथ माइनस लगाया, यानी साइन दो डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि जो दो 10c को हमने 2c और 8c में लिखा, ये दोनों इससे क्या हैं, इस 10 से दोनों छोटे हैं, इसलिए साइन सेम रहेगा, दोनों के साथ प्लस रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर गिवन नंबर जो है जो उसके साथ वो जब टूटता है, तोड़ के आप दो नए नंबर में लेके आते हो, दो नई वैल्यू लेके आते हो, वो दोनों वैल्यू इससे छोटी हो तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन सेम रहेगा। अच्छा, अब जो ये दो हैं, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16c² बना। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो 8c को मैं 2c से मल्टीप्लाई करूं तो 2 8 16, c और c²। देखो वही चीज़ बन गई ना मेरे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आता है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 2c और 8c 10c दरमियान वाला नंबर बनता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से दरमियान वाला नंबर, मल्टीप्लाई करने से वही प्रोडक्ट आता है जो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट आता है। अब इन दोनों में से मैं 2c कॉमन ले लूँगा। देखो 2c मैंने कॉमन ले लिया, 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा गया, 2 टाइम। c 2 थे, एक c मैंने कॉमन ले लिया, एक c मेरे बच जाएगा। और ये 2c जो है, जब पूरे का पूरा जो वैल्यू है ना, पूरे का पूरा नंबर बाहर कॉमन चला जाए तो वहाँ पर 1 बचता है, यानी कि 2c जो है यही चीज़ तो हमने कॉमन ली हुई है, तो इसलिए यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, 4 कॉमन लूँगा। अब 4 का टेबल 8 पे, यानी 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम गया, ये वाला c इसी तरह आ गया। 4 का टेबल 4 पे 4 1 4 आ गया। ये देखो 2c + 1 2c + 1 आ गया। अब 2c + 1 2c + 1 क्योंकि सेम नंबर है, फैक्टर है, रिपीट हो रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ये ख़त्म। और पीछे क्या बचा, ये वाला 2c और प्लस 4। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, इस तरह एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह उसको रिप्लाई में करूँगा, उसका आंसर में दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।